फिरोजाबाद में कोरोना वायरस से संदिग्ध अध्यापक मिला है, जिसने खुद एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया, खुद को कोरोना से इन्फेक्ट बताया। फिर क्या था, प्रशासन की टीम सक्रिय हुई, जिस पर तुरंत एम्बुलेंस को भेजा गया। लेकिन चालक के पास ना तो कोई यूनिफॉर्म थी और ना ही खुद को बचाने के लिए कोई किट। लेकिन अपनी ड्यूटी को गंभीरता से लेते हुए एम्बुलेंस चालक ने संदिग्ध को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल आज सिकोहाबाद के कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक ने खुद को एम्बुलेंस के लिए फोन करके बुलाया और बताया कि उसे उम्मीद है कि उसे कोरोना है। फिर क्या था, प्रशासन ने आनन फानन में एम्बुलेंस भेज दी, पर एम्बुलेंस चालक को ना कोई किट और ना ही कोई ड्रेस दी गई और ना ही बाद में एम्बुलेंस को साफ करने का कोई काम किया गया। इसी बात से खफा एम्बुलेंस कर्मी ने कहा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, उन्हें कोई किट नहीं दी जा रही, लिहाजा अगर किट नहीं मिली तो वे किसी भी कोरोना मरीज को लेने के लिए नहीं जाएंगे। अब अस्पताल प्रशासन इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। सीएससी सिकोहाबाद में तैनात हूँ, 108 पर काम कर रहे हैं। किस तरह की सूचना आई थी? हमारे पास कॉल आई है 108 से, हमारे अधिकारी लाइन पर कि आपको कोरोना का मरीज है। जेएस यूनिवर्सिटी में ये टीचर हैं जो मरीज हैं, वो चंडीगढ़ से लौट के आए थे, उन्हें कुछ लक्षण बताए गए। फिर मैं वहाँ तुरंत पहुँचे, वहाँ से लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, वहाँ पे 10-15 मिनट खड़े रहे, गेट बंद था। 10-15 मिनट उन्होंने कही कि ट्रामा वार्ड में ले जाइए, ट्रामा वाला ने कही वहाँ ले जाइए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी, मैं वहाँ छोड़ के चला जाया। ट्रामा में मैंने रिसीव कराया, जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो कोई सुविधा नहीं, कोई लिक्विड वगैरह नहीं मिला जो गाड़ी की साफ़ सफाई हो जाए, इसमें लक्षण ना पाए जाएँ। कोई दवाई नहीं दी गई, ना मुझे कोई ऐसी व्यवस्था दी गई जो कोरोना की। कोई भी मेडिकल कॉलेज का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है? ये कहाँ से मिला था, कैसे मिला था? ये हमें मिला था, जेएस यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी, सिकोहाबाद में जेएस यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से फिर यहाँ पे लेके आए तो किस तरह की लापरवाही देखने को मिली, क्या रहा है? वहाँ से हमने तो अपनी पूरी व्यवस्था की। हम जैसी कॉल आई में लोग तुरंत पहुँचे, हमने किट वहाँ से सीएमओ साहब लाइन में थे, उन्होंने किट दिलवाई। किट में जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, जो व्यवस्था कोरोना के लिए, वो हमें नहीं मिली। किट मिली, मास्क जो मिलने चाहिए थे वो N95 के वो नहीं मिले, 3 मास्क मिले, वो मिले। और यहाँ आके कही थी आपको दवाई वगैरह मिलेगी जो गाड़ी में छिड़काव होगी, ये सोचा वो कुछ नहीं मिली। पर भर्ती भी मरीज नहीं किया गया, एक बाहरी गेट बंद था। फिर हमने ज़बरदस्ती मरीज को अंदर कराया, मैं चले आए वहाँ से। एक पेशेंट आया था, कोरोना से लक्षण पाए गए, किस तरह का मामला है सर? नहीं, ये सिकोहाबाद क्षेत्र से एक मरीज आया है, तो उसे फ्लू के लक्षण हैं, लेकिन वैसे कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसको क्योंकि कुछ शक हो रहा है कि वो घूम के आया है, हो सकता है कि किसी के कांटेक्ट में आया हो, तो उसके शक के आधार पर उसको एडमिट कर लिया गया है। कल उसका सैंपल लेके हम जांच के लिए भिजवा देंगे। सर 108 एम्बुलेंस कर्मियों का द्वारा ये कहा गया कि हमको ऐसा कोई लिक्विड नहीं दिया गया कोरोना पेशेंट को छोड़ने के बाद में, जिससे मास्क वगैरह नहीं उपलब्ध कराए गए, जिससे हम गाड़ियों की सफाई कर सकें और इस तरीके का। तो सर इस तरह में क्या किया है? नहीं, देखिए, ऐसा ये उनका आरोप एकदम निराधार है, क्योंकि कल 2-3 दिन पहले भी एक इस तरह का केस हुआ था, तो उसमें मैंने उनको 2 सेट दिए थे जो रहते हैं, और 2 सेट मैंने उनको एक्स्ट्रा दिए थे। और ये क्योंकि और एम्बुलेंस मैंने फिक्स कर रखी हैं कि कौन सी एम्बुलेंस कहाँ रहेगी। ये मेरे पीछे एम्बुलेंस के वो बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं कि मैंने उनको 4 सेट इसीलिए दिए थे कि 2 सेट हर समय उनके पास एक्स्ट्रा रहे। अब जैसे ये 2 मरीज आ गए, 4 सेट कंज्यूम हो गए, 2 सेट मैं कल इनको और भिजवा दूंगा। तो ये कहना कि हमें नहीं दिया गया, ये एकदम सरासर गलत आरोप। नहीं सर, ये कह रहे थे कि गाड़ी धोने के लिए लिक्विड मिलता है, वो लिक्विड हमको मुहैया नहीं कराया, जिसकी वजह से हमको आगे पेशेंट लाने में दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम सब लोग वीसी में थे और वो उनको मुहैया करा दिया गया है, ऐसा कोई नहीं। सर जो मरीज आया था वो आइसोलेशन वार्ड को नहीं खोला गया, 20 मिनट तक मरीज बाहर ही खड़ा रहा, और एम्बुलेंस को जो मरीज था उसको ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया और वापस फिर आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। नहीं, वो अब ये इसमें मैं इसकी जांच कराऊंगा क्या प्रकरण क्या है, क्योंकि ये ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। और लेकिन क्योंकि हम लोग उसमें वीसी में थे, तो वो सीएमए साहब भी वही थे, और जो इसके नोडल आइसोलेशन के वो भी वही थे, सब लोग वीसी में थे। और यदि वो ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जांच कराता हूँ ऐसा कैसे हुआ।